हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। इसको स्टार्ट करने से पहले एक टीचर एक स्टूडेंट की लाइफ के बीच का जो रिलेशन होता है उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बड़े प्यार की लाइन है, ध्यान से समझना बेटा। एक टीचर को अपने स्टूडेंट से कुछ नहीं चाहिए, उसका एक ही लक्ष्य होता है कि उसका स्टूडेंट कामयाब हो, क्योंकि वो चाहता है कि एक टीचर एक लालच पर ही जीता है कि जब मेरे स्टूडेंट का नाम होगा तो उसकी जीवनी में एक लाइन मेरे नाम पर भी होगा। कि उसकी लालच है, पैसा तो मालिक खूब दे रहा, जिस दिन आप कामयाब होए उस दिन हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है आपको कामयाब बनाना। तो इसी के साथ हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले हम साइंस के बारे में कुछ बेसिक चीज जो आपको पता होना जरूरी होता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग जब हम साइंस से कर पा रहे हैं तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने जरूर हो रही है और चाहिए भी है। तो बेटा यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि साइंस क्या है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितनी उसकी ब्रांच बनाई गई है, उनके मेन फादर कौन है, किस साइंटिस्ट का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है साइंस के अंदर। उन सभी चीजों को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जितने भी टाइम आप स्टडी कर रहे हो बड़ी कंसंट्रेट के साथ, पूरा कंसंट्रेशन उसको ऊपर फोकस ही करना आपने। इस बात को ध्यान रखना बेटा। यदि आप कामयाब हो तो हम कामयाब हैं और आपके माता पिता तो वैसे ही कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उसका लास्ट सहारा आप हो। आपको कड़ी मेहनत करनी है, बड़ी शिद्दत के साथ अपना एक लक्ष्य जो टारगेट आपने रखा है वो हर हाल में पूरा होना चाहिए। एक ड्रीम है जो सपना आपने संजो कर रखा है उसको पूरा करना आपने। तो लेट अस स्टार्ट। फोकस ऑन। देखो बेटा, एक बार मैं बेसिक चीजों से रूबरू करवा देता हूं। आपने साइंस को दो मेन ब्रांच में डिवाइड किया गया है। एक बायोलॉजी साइंस जिसको हम लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी होती है बेटा फिजिकल साइंस। क्यों डिवाइड किया गया है मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। बायोलॉजी साइंस की दो ब्रांच बना दी गई है, जूलॉजी और बॉटनी। फिजिकल साइंस की मेन दो ब्रांच है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री की मेन तीन ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज फर्स्ट लेक्चर है तो हम इसी बेसिक को कवर कर पाएंगे। तो बेटा क्या होता है साइंस, आपको पता है साइंस किस चीज को बोलते हैं? ऐसे नहीं कि साइंस सिर्फ बुक्स तक ही लिमिटेड है। आप बाहर निकलो तो सही, आपके साथ हर कदम पर कदम मिलाकर आपके सराउंडिंग में हमारी साइंस चल रही है। बस उस चीज को ऑब्जर्व करना है और उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है और हमें समझाना है सर यह चीज साइंस होती है। हर इन्वायरमेंटल स्टडीज, इस इन्वायरमेंट में जहां पर भी आप जाओगे आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली साइंस। इस बात को ध्यान रखना बेटा। ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया का, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां पर साइंस नहीं है। हर कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चल रही है, बस उसको ऑब्जर्व करना है। बड़े बड़े महान विद्वान फिलोसोफर जो साइंटिस्टों को कहना है कि साइंस के बारे में हर साइंटिस्ट ने अपने अपने विचार रख रखे। साइंस बोलती है पर किसी के बारे में जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रख रखी है उसी को हम साइंस बोलते हैं। उसी चीज को क्या बोला जाता है बेटा? साइंस। साइंस बोलते हैं मेरे को स्टडी करने से पहले किसी चीज को ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करने के बाद वहां से जितनी भी नॉलेज, जितनी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब जितनी भी चीज आपने वहां से गेन की है उसी को हम साइंस बोलते हैं। तो साइंस का मेन दो पहलू होते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट स्टडी। एनीथिंग, इस दुनिया में कोई भी चीज हो उसको ऑब्जर्व करो, उसको पर एक्सपेरिमेंट करो, वहां से जो भी नॉलेज आपने गेन करी है उसी को हम साइंस बोलते हैं। तो साइंस किसको बोला गया बेटा? एक साइंटिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग साइंस किसको बोला गया? इट इज द नॉलेज ऑफ द ह्यूमंस। साइंस को ह्यूमंस ही पढ़ते हैं, एनिमल्स तो नहीं पढ़ रहे ना, हम भी पढ़ते हैं।
इट इज द नॉलेज ऑफ वुमेन्स। वुमेन्स की एक ऐसी नॉलेज होती है विच गेट जो इंसान लेता है, किसके थ्रू लेता है बेटा? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू। इसी को क्या बोलते हैं? साइंस। इट इज द नॉलेज ऑफ वुमन विच गेट थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। उसी को क्या बोला गया? साइंस बोलते हैं। मतलब क्या बात होता है बेटा? किसी भी चीज को ऑब्जर्व करो और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके जो भी नॉलेज आप वहां से गेट करते हो उसके बारे में आप एक साइंस को ही स्टडी कर पा रहे हो। आपको पता होगा जो साइंस है उसका वर्ड कहां से निकाला गया है? साइंटिया से। साइंटिया एक लैटिन वर्ड है जहां से हमने साइंस का वर्ड निकाला है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी करके लिखा गया है, वर्ड ऑफ द साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑफ द साइंटिया। इट मींस टू नो या नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है बेटा? साइंटिया का मतलब क्या होता है? टू नो या फिर नॉलेज, किसी के बारे में जानना ही हमारी साइंस होती है। फर्स्ट फादर ऑफ द साइंस, स्टार्टिंग में जो फादर था साइंस का उसका नाम था बेटा एरिस्टोटल। बट आज जो फादर है, आज मॉडर्न जो साइंस हमारी, उसका जो फादर माना गया उस किसको माना गया बेटा? गैलीलियो को। ठीक है, तो भाई साइंस की मेन ब्रांच, जो मेन दो ब्रांच है, इस एक ब्रांच की पूरी कंप्लीट स्टडी, इसका बेसिक जो भी चीज कंसेप्ट है हमारे पास उसको मैं रूप आपके सामने करवा देता हूं। तो पहले हम फर्स्ट ब्रांच को लेकर चलते हैं बेटा साइंस की, जिसका नाम क्या होता है? बायोलॉजी। आपको पता है बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। मतलब एक लाइफ की स्टडी करना ही बायोलॉजी कहलाता है। आपको पता है इस पूरे वर्ल्ड में हमें दो तरीके की चीज ही नजर आती है, एक जिसके अंदर लाइफ होती है वो, और एक जिसके अंदर लाइफ नहीं है। जिसके अंदर लाइफ है उनकी स्टडी हमें बायोलॉजी के अंदर करवाते हैं, और जिसके अंदर लाइफ नहीं है उनकी स्टडी हम किसके अंदर करवाते हैं बेटा? फिजिकल साइंस के अंदर करवाते हैं। तो पहले हम फर्स्ट ब्रांच को लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी किसको बोला गया बेटा? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स। एक साइंटिफिक तरीके से हम किसी भी लिविंग थिंग्स की स्टडी करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी का फादर कौन होता है बेटा? एरिस्टोटल, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में काफी एनिमल्स की डिस्कवरी की है, इसलिए उसको जूलॉजी का फादर भी माना गया है। आगे इसमें लिखा गया मैंने, ठीक है। तो व्हाट इज द बायोलॉजी बेटा? बायोलॉजी किसको बोलते हैं? इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लिविंग थिंग्स। एक साइंटिफिक तरीके से किसी भी लिविंग थिंग्स की स्टडी करना ही हमारी बायोलॉजी कहलाते हैं। और फर्स्ट टाइम फादर ऑफ बायोलॉजी आपको पता है एरिस्टोटल है। फर्स्ट टाइम जो बायो का नाम कहां से निकल कर आया बेटा? फर्स्ट टाइम कहां से पॉइंट किया था? लेमार्क ऑफ ट्रेविरेंडिस नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1801 में बायो की नाम दिया था। बायो का नाम दिया था बेटा उसने। तो यहां पे लिखा गया है टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द लेमार्क एंड ट्रेविरेंडिस इन ईयर 1801 के अंदर। तो उसके बाद बायो की मैंने दो ब्रांच बनाई। क्यों बनाएगी दो ब्रांच? क्या जरूरत थी मैं दो ब्रांच बनाने की? देखो बेटा आगे जाकर जब हमारे पास वेल डेवलप्ड इंस्ट्रूमेंट हुए, ठीक है, साइंस ने अपने फील्ड में काफी तरक्की की है। आज बड़े से बड़े इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, छोटी से छोटी चीजों को हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो मैं आंखों से भी नहीं दिखाई दे रही है। आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो आगे जाके साइंस ने पता चला कि लाइफ में भी डिफरेंस है। एक प्लांट की लाइफ और एक एनिमल्स की लाइफ, दोनों में डिफरेंस होते हैं। प्लांट की लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। क्यों अलग है? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आपको पता है, आप ऑब्जर्व भी किया है आपने कि प्लांट्स जो होते हैं बेटा वो अपने अंदर अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते। आपको पता है इसके बारे में। बट एनिमल्स प्लांट्स अपने अंदर अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, लेकिन एनिमल अपने अंदर अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते। इसके लिए थोड़ा मिस्टेक हो गया पीछे, थोड़ा इस लाइन के ऊपर फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस बात को। बेटा ध्यान रखना, प्लांट्स की लाइफ क्या होती है? प्लांट्स का अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, भगवान ने कुछ ऐसी चीज उनके अंदर दी है भगवान ने कि वो अपना भोजन अपने अंदर ही प्रिपेयर कर लेते हैं। बट एनिमल तो नहीं कर पाते, है ना? एनिमल तो नहीं कर पाते। यदि एनिमल कर पाते, क्यों पढ़ते हैं, क्यों नौकरी करते हैं, क्यों पैसा कमाते हम, है ना? जब हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती, है ना, इंडिपेंडेंटली लाइफ हम अपनी जीते फ्री। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने अंदर हमें स्ट्रगल करना है।
स्ट्रगल करना, जब तक हम स्ट्रगल करते रहते हैं जब तक हम अपनी लाइफ को बड़ी फ्रीडमली स्पेंड कर सकते हो अपनी लाइफ को, ठीक है। तो यहाँ पर तो प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ में काफी डिफरेंस देखने को मिला, इसलिए बायोलॉजी की दो ब्रांच बना दी गई है, एक है बेटा जूलॉजी और दूसरी क्या होती है बॉटनी। जूलॉजी किसको बोलते हैं, अब अलग अलग डिफरेंट टाइप के एनिमल की स्टडी हम इस ब्रांच के अंदर करते हैं। इसमें लिखा भी गया है स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी हमें कहां पर देखने को मिलती है, जूलॉजी के अंदर। और जूलॉजी का फादर कौन है बेटा, एरिस्टोटल्स। इस बात को देखना, बायो का भी फादर यही है और जूलॉजी का फादर भी यही है। बॉटनी क्या है, जितने भी टाइप के प्लांट्स हैं, चाहे वो एक्वेटिक प्लांट्स हो चाहे वो लैंड प्लांट्स हो, जितने भी टाइप के हमारे पास प्लांट है सभी की स्टडी हमें बॉटनी ब्रांच में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लिखा गया है स्टडी ऑफ द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लांट्स, अलग अलग टाइप के प्लांट्स की स्टडी किस टर्म में करते हैं बेटा, बॉटनी के अंदर। बॉटनी का फादर कौन है, थियोफ्रास्टस। सो क्यों माना गया, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के प्लांट की डिस्कवरी की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद है आपसे कि आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, इसको लिखोगे, अपने नोट्स तैयार करोगे और साथ के साथ लर्न भी करोगे, क्योंकि साइंस को साथ के साथ यदि आप लर्न करोगे तो आपके साथ रहेगी। कहते हैं ना, किसी भी चीज को बड़ी शिद्दत के साथ किया जाए तो पूरी कायनात आपका साथ देने में लग जाती है। तो बड़ी शिद्दत के साथ आप पढ़िए। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।